हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लास हमारी चल रही थी राजस्थान के क्षत्रिय, जिस क्लास को हमने कंप्लीट किया पूरी क्लास में। पिछली क्लास में उस टॉपिक को आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की बात करें उससे पहले आप कुछ उसके बारे में, बावड़ियों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी होनी आवश्यक है। देखिए कौन कौन सा बिंदु। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आपका आएगा बूंदी को। किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों बनाने वाला प्रसिद्ध कारीगर कहाँ के थे? प्रसिद्ध थे भीलमाल में, और भीलमाल कहाँ पर है? जालौर में। ये बात भी आपको याद रखनी है। बावड़ियों का वास्तुकार क्या कहलाता है? कागजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कागजिया कहलाता है। अपराजित प्रेषा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए? 4 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 4 प्रकार बताए गए। कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है शेखावटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र आपको याद रखना है। इस प्रकार से बावड़ियों के अन्य नाम, यानी बावड़ियों को कि और किस किस नाम से जाना जाता है, तो एक होता है वापिका, एक वापी, एक बाव। ये बावड़ियों के अन्य नाम। बात आती है दिसंबर 2017 की कि राज्य में सब बावड़ियों पर एक क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें देखो पहली जो बावड़ी है सांड बावड़ी आवानेरी दोसा में, दूसरी है रानी जी की बावड़ी बूंदी में, और इसी रानी जी की जो बावड़ी है उसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। एक है नागर सागर कुंड, ये कहाँ पर है? बूंदी में है। एक है नीम राणा की बावड़ी, कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोली। और अगला है पन्ना मीना की बावड़ी, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और एक है तुर का जालरा, तुर का जालरा, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? जोधपुर। जो पीछे नीचे दिख रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस प्रकार से एक एक बावड़ी लेते हैं। सबसे पहला सांद बावड़ी। तो जो सांद बावड़ी है वो कहाँ पर है? आबानेरी दोसा में। उपनाम बात करें तिलस्मी बावड़ी या तर वाली बावड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? प्रतिहार शासक निकुंभ संध ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। मंजिलें कितनी है? 13 मंजिलें हैं। और सीढ़ियों की बात करें अंदर तो कितनी है? 3500 सीढ़ियां। इसके अंतर्गत 2 लघु प्रवेश द्वार है। कितने लघु प्रवेश द्वार है? 2। एक प्रवेश द्वार का नाम है अंधेरी और दूसरा प्रवेश द्वार का नाम है उजाड़ा। इस बावड़ी के पास में एक मंदिर है जिसका नाम है हर्षद माता का मंदिर, और यह मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके बाद में सांद बावड़ी की एक विशेषता है जो आपको मस्ट आपको याद रखनी है। ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। क्या विशेषता है? विश्व की सबसे गहरी बावड़ी। बावड़ियों के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो आएगी चांद बावड़ी। कौन सा उत्तर आएगा? चांद बावड़ी। इसके बाद में आता है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। और इसका उपनाम की बात करें इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध की रानी है लाड कंवर नाहतावती के द्वारा 1699 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। इसके 3 दरवाजे हैं। ये बावड़ी 300 फीट तो लंबी है और 40 फीट चौड़ी है और 200 फीट गहरी है। क्या है? रानी जी की बावड़ी।
और ये राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी किसको कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी। इसी कारण इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है और राज्य की कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और कौन कौन सी बावड़ियां हैं जिसमें देखो, एक बावड़ी है नीमराणा की बावड़ी, जो हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आगे जो है नीमराणा की बावड़ी, ये कहाँ पर है? कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने करवाया था। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत करवाया था। इसकी मंजिलें कितनी है? तो मंजिलें हैं 9 और इसकी ऐसी विशेषता है कि ऐसी बावड़ी है जहाँ पर एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को छिपाया जा सकता है। मतलब एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को इस बावड़ी के अंतर्गत क्या है? छिपाया जा सकता है। ये किसकी बावड़ी की विशेषता है? ये है नीमराणा की बावड़ी, जो कहाँ पर है? कोटपूतली बहरोड। अब देखो, इस बावड़ी की जो निचले भाग है जिसका तापमान क्या है? 19 डिग्री से भी कम है। ये भी इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है नौलखा बावड़ी या नवलखा बावड़ी, जो भी सबसे महत्वपूर्ण भी है। देखो, नवलखा या नौलखा बावड़ी की बात करें, यह है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण आसकर्ण की एक पत्नी है जिसका नाम है प्रेमल देव या प्रेमल देव, उसने करवाया था। कब करवाया था? ये 1586 की बात है या 1602 ईस्वी के मध्य में इस बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके बाद में पूछा जा सकता है नौलखा बावड़ी के वास्तुकार कौन है? नौलखा बावड़ी की क्या है? वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार की बात आती है तो आपको याद रखना है लीलाधर। लीलाधर क्या याद रखना है? लीलाधर आपको याद रखना है। इसके बाद में इस कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी के किनारे एक प्रतिमा स्थित है। किसकी? शिव पार्वती की। किसकी? शिव पार्वती की प्रतिमा स्थित है। तो ये नौलखा बावड़ी के बारे में विशेषता आपको याद रखना है। इसके बाद में आती है लोहनी बावड़ी। लोहनी की बावड़ी ये कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में। कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में। और इसका निर्माण की बात करें, चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी लोहिनी ने करवाया था। और इसके उपनाम की बात करें तो लोहिनी बावड़ी का उपनाम है सपनों में बनी बावड़ी। याद रखना है ये भी। इसके बाद राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी पूछे तो लोहिनी की बावड़ी आएगी। कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में। और कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं उसके बारे में पहले इसको नोट कर देते हैं, जो मैंने आपको समझाया है। देखिए, आगे देखिए कौन कौन सी बावड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक है नीमराणा की बावड़ी। ये कहाँ पर है? कोटपूतली बहरोड में। राजा टोडरमल ने 18वीं शताब्दी में करवाया। मंजिल कितनी है? 9। इसकी विशेषता है एक ऐसी बावड़ी है जहाँ पर छोटी सी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। और इस बावड़ी के निचले भाग में तापमान की बात करें तो 19 डिग्री से कम है। इसके बाद में आती है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में, या नवलखा बावड़ी भी कह सकते हैं इसको। इसका निर्माण राजा आसकर्ण की पत्नी पीमल देव के द्वारा करवाया गया। 1586 से 1602 के मध्य करवाया इसका निर्माण। इसके वास्तुकार की बात करें तो आता है लीलाधर। और इस बावड़ी के किनारे, मतलब नवलखा बावड़ी के किनारे एक शिव पार्वती की प्रतिमा स्थित है। लोहनी की बावड़ी कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही में है। निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी लोहिनी ने करवाया। और इसका उपनाम की बात करें तो ये सपनों में बनी हुई बावड़ी है। कैसी है? सपनों में बनी हुई बावड़ी। और इसकी विशेषता क्या है? वे राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? लोहिनी की बावड़ी। ये प्रश्न आपको याद रखना है। इसके बाद में अगली बावड़ी आती है पन्ना मीना की बावड़ी। ये कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग के पास में। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका एक विशेषता है अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ हैं। इस बावड़ी में अद्भुत आकार की कुछ सीढ़ियाँ हैं और अष्टभुजा किनारे।
अष्टभुजा, 8 भुजाओं की किनारे हैं। कितने किनारों के कितने भुजा? 8 भुजा है। और बरामदों के लिए क्या है? ये पश्चिम बावड़ी। इसके बाद में आती है खानिया की बावड़ी जयपुर में। ये करंट जीके की तहत इम्पोर्टेंट बावड़ी आती है। देखो यहाँ पर 9 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ इसी बावड़ी से किया गया। ये बात याद रखना है। कौन सी बावड़ी? खानिया की बावड़ी। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके बाद में आता है कोडमदेसर बावड़ी। ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसकी जो निर्माण है वो रणमल की पत्नी कोडम दे द्वारा किया गया है। और ये पश्चिमी राजस्थान की, मतलब यहाँ पर लिखना है आपको पश्चिमी राजस्थान। क्या लिखना है? पश्चिम राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। निर्माण कुमाऊनी शासक, सॉरी। इसके बाद में अगली जो बावड़ी है वो है भांडारेज की बावड़ी। भांडारेज गांव दौसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुमाऊनी शासक दीप सिंह और दौलत सिंह ने करवाया था। 1790 में करवाया था। ये बात आपको याद रखनी। इसकी विशेषता है प्राचीन शिल्प कला का एक सुंदर उदाहरण है। और ये बावड़ी में 5 मंजिलें हैं। और राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख बावड़ियाँ हैं उसके बारे में एक मैप के थ्रू हम चर्चा करते हैं। देखो राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों में देखो जैसलमेर। जैसलमेर में एक है परसा बावड़ी। कहाँ पर है? रुड़ीसा में है। इसके बाद में आता है जोधपुर शहरी, जिसमें देखो एक तापी बावड़ी है, तूर का जालरा है, महिला बाग का जालरा है। ये सब कहाँ पर है? जोधपुर शहरी में। इसके बाद में देखो जोधपुर के अंतर्गत एक मंडोर है जहाँ पर एल आकार की बावड़ी है। कहाँ पर है? एल आकार की बावड़ी। और सिरोही में एक बावड़ी है दूध बावड़ी, जो कहाँ पर है? माउंट आबू में है। इसके बाद में एक उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी। और चित्तौड़गढ़ में गुसुंडी बावड़ी, प्रतापगढ़ में विनोता की बावड़ी, और शाहपुरा में समना बावड़ी। बूंदी की बावड़ियों की बात करें, काकी जी की बावड़ी है, गुल्ला की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है। इसके बाद में कोटा की बावड़ी, कोटा की बात करें तो बड़गांव की बावड़ियाँ, और बारा की तपसी की बावड़ी, ओस्तिजी की बावड़ी। इसके बाद में दौसा में डाकणियों की बावड़ी। कहाँ पर स्थित है? दौसा में। ये भी आपको दौसा आपको याद रखना है। टोंक में खाजा की बावड़ी, और केकड़ी में हाडी रानी की बावड़ी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। केकड़ी जो आपको दिखाई होगा, दे रहा होगा नक्शा में, केकड़ी वो राजस्थान में है, नया जिला, जहाँ पर एक बावड़ी स्थित है जिसका नाम है हाडी रानी की बावड़ी। इसके बाद में झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी। तो इस प्रकार ये राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण बावड़ियाँ थी जो आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपको क्लास पसंद आई हुई आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से राजस्थान की पूरी कला संस्कृति हम इसी चैनल पर निःशुल्क तरफ से कराने वाले हैं। तो आप अपना सहयोग बना रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।